संस्थान के अधिकारियों ने परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले छात्राओं को अपनी अंडरगारमेंट्स उतारने के लिए कहा। लड़कियों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। अब ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। हालांकि कोल्लम में नीट परीक्षा केंद्र के अधीक्षकों का कहना है कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, उन आरोपों को उन्होंने पूरी तरीके से खारिज किया है और दावा किया है कि शिकायत पूरी तरीके से फर्जी है और गलत इरादे से दायर की गई है। केरल महिला आयोग ने भी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और हमारे सहयोगी कुंदन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। कुंदन, सबसे पहले तो इस तरीके की बात, जब एक बार ये कहा जाता है देश में छात्राएं जो हैं यानी लड़कियां जो हैं उन्हें बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन नीट एग्जाम के पहले जो परीक्षा केंद्र था, जो हरकत की गई अधिकारियों द्वारा, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर इंसिडेंट हुआ है तो बहुत ही निंदनीय है और उसको लेकर न केवल केरल सरकार बल्कि तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक अभी थोड़ी देर पहले हमने शशि थरूर, जो कि केरल से सांसद, उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। अगर किसी के साथ मेंटली टॉर्चर की स्थिति आती है कि आप किसी का अंडरगारमेंट्स उतारने की स्थिति आती है तो कितनी शर्म की बात है। हालांकि इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक और नैरेटिव, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक विंग है जो नीट के एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, उन्होंने वहां के लोकल ऑब्जर्वर्स और जो एग्जामिनेशन सेंटर्स के हेड की रिटन रिपोर्ट के आधार पे कह रही कि इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था और एक तरह से ये जानबूझ के किसी मिसकैरेंट और एक तरह से मेलाफाइड इंटेंशन से इस मामले को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर इसके साथ एक गाइडलाइन भी जारी की गई, जो एक पूरा इंस्ट्रक्शंस होता है किसी भी एग्जाम सेंटर्स में एक फ्री एंड फेयर एग्जाम्स कराने के लिए जो गाइडलाइन बनाए गए हैं, खासकर कोविड में उसको और रिस्ट्रिक्ट किया गया था, जिसमें तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और तमाम तरह के रूल्स को फॉलो करने होते हैं। हालांकि कई बार ये सेंटर्स पे डिपेंड करता है, सेंटर्स पे जो अधिकारी, स्टाफ, जो लोकल अथॉरिटी उनको इम्प्लीमेंट करता है, उनको बहुत ही सेंसिटिव होके, बहुत ही संवेदनशील तरीके से मामले को डील करना चाहिए, मामले को जांच करना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चा एग्जाम देने जा रहा वो एक दूसरे मेंटल स्टेट में है। उसकी अगर उसके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो वो मेंटल ट्रॉमा से निकल नहीं पाएगा, उसका 100% आउटकम नहीं निकल पाएगा एग्जाम के लिए। तो कुल मिला के मामले की जांच हो रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने न केवल केरल ह्यूमन कमीशन बल्कि लोकल अथॉरिटी में भी एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच कर रही है और अगर जांच में कोई दोषी पाया गया तो इस पे कार्रवाई संभव है। जी कुंदन, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आप सबको बता दें कि इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए एनसीडब्ल्यू की पूर्व सदस्य जो हैं शमीना शफीक, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमीना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हालांकि जो विषय आज का है वो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए अगर बात की जाए तो भारत जैसे देश में जहां एक तरफ बार बार ये कहा जाता है कि लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए, हर एक क्षेत्र में, शिक्षा की बात हो चाहे नौकरी की बात हो, हर एक परिवेश में उन्हें कहा जाता है कि लड़कों जितना उन्हें भाव दिया जाए, लड़कों जितनी सुविधा दी जाए। लेकिन केरल में परीक्षा के नाम पर छात्राओं के साथ इस व्यवहार पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बहुत ही शर्मनाक घटना है और वो भी उस प्रदेश में ऐसी घटना हुई है जो लिटरेसी रेट जिसका हाईएस्ट है, जहां पर ये मान के चला जाता है कि जो लोग हैं वो कंपैरेटिवली, अगर बाकी प्रदेशों की हम बात करें तो लिटरेट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो सेंसेस हैं वो ज्यादा सही तरीके से काम करने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा दिखा नहीं। और ये जो भयावह घटना है, मैं इसको भयावह क्यों कह रही हूँ प्लीज समझिए। नीट एग्जामिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है। छात्राएं छात्र के लिए बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, बहुत समय लगाते हैं और उसके ठीक पहले एग्जामिनेशन सेंटर के एंटर होने से पहले अगर लड़कियों को इस तरह से स्ट्रिप करने की बात करी हुई है तो उनके ऊपर मेंटल ट्रॉमा क्या पड़ा होगा, इसका अंदाजा एक महिला, एक लड़की ही लगा सकती है, पुरुष तो लगा भी नहीं सकते। और उस स्थिति में वो एग्जाम देना, मतलब क्या मनस्थिति रही होगी लड़कियों की, और उसके उस स्थिति में वो एग्जाम देना निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करा जरूर होगा। तो ये बच्चियों की जो भविष्य है उनके साथ भी खिलवाड़ है और उनकी निजता के साथ खिलवाड़ है।
और लड़कियों के साथ इतना भयावह व्यवहार जो हुआ है, इसके लिए माफी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि एक तो आज मतलब हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, वहां पर लड़कियों के साथ इस किस्म का व्यवहार होना, वो भी कहाँ पर, जहाँ शिक्षा के प्रति सबसे ज्यादा जिसको कहना चाहिए भाव होना चाहिए, जहाँ बच्चियां एग्जाम्स देने जा रही हैं, उन जो लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं, उनकी सेंसिबिलिटीज और सेंसिटिविटीज को क्या हुआ जी। और वो लोग किस तरह से, किस प्रेशर में थे जो उन्होंने ऐसी हरकत करी है, इस बात का जवाबदेही होनी चाहिए। मगर अफसोस की बात है, आपकी रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि जो सेंटर है वो तो नकार रहा है, वो तो अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि उसकी गलती भी है। तो जब नकारेगा तो उसमें जो गलती करने वाले लोग हैं उनकी सजा की कितनी गुंजाइश रह जाती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और मुझे लगता है इसको बहुत गंभीरता के साथ न सिर्फ प्रदेश सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को लेना चाहिए। आज ये केरला में हुआ है, ये कल कहीं और ना हो जाए, और उन बच्चियों के साथ जिनकी निजता के साथ ये खिलवाड़ हुआ है, उनके एग्जामिनेशन में इसका जो प्रभाव पड़ा होगा, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है, इसका बात भी मुझे लगता है जवाब देना चाहिए सरकार। जी बिल्कुल शमीना जी, और सबसे जिस तरीके से आपने कहा कि जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल हो, कॉलेज हो, के शिक्षण संस्थान हो, वहां पर सब बराबर होते हैं, वहां पर ना कोई ड्रेस कोड होता है, एक ही ड्रेस कोड होता है और सब बराबर, चाहे लड़की हो लड़का, सबको बराबर दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है शमीना जी, जो मेडिकल स्कूलों की परीक्षाएं करवाती हैं, छात्रों को ऐसा करने के लिए नहीं कहती है, बजाय इसके ये हरकत की गई है। यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनेशन सेंटर्स पे या और किसी ऐसी जगह पर लोग अपने ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करने के लिए, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और यहाँ बात जिम्मेदारी और जवाबदारी तय करना सिर्फ उन लोगों की नहीं है जिन्होंने ये हरकत करी है, जवाबदारी उन लोगों की भी तय होनी चाहिए जो ये लोग जो इंस्पेक्शंस कर रहे थे, इनके ऊपर सीनियर टीचर्स होंगे, एजुकेटर्स होंगे, मेंबर्स होंगे जो वहां पर इंस्पेक्शन कर रहे होंगे। व्हाट वर दे डूइंग, वो क्या कर रहे थे, उनकी जवाबदारी कितनी है। और जो पूरी एजेंसी है, ये सिर्फ केरला में ये हरकत हुई है तो सिर्फ केरला में क्यों हुई, ऐसे कौन से इन्होंने नॉर्म्स नए निकाल दिए जिसको लेकर केरला में ये हरकत हुई, इसकी जवाबदारी तो बनती है। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को स्टेट वुमेन कमीशन ने कॉग्निजेंस लिया है, जाहिर सी बात है एनसीडब्ल्यू इसमें पिच इन नहीं कर सकता बिकॉज वन स्टेट का वुमेन कमीशन हैज गॉट इनटू एक्शन। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि स्टेट वुमेन कमीशन को भी इसको इन टोटलिटी देखना पड़ेगा। ये रिपीटेड ऑफेंस है, इट्स अ कंप्लीट ऑफेंस। ये ऐसा नहीं है कि वन ऑफ द इंसिडेंट्स हो गया है, ये बहुत बड़ा अपराध है। मतलब लड़कियों को इस तरह से स्ट्रिप करना इन द नेम ऑफ क्या देखना चाह रहे थे, कौन सी ऐसी चीटिंग हो रही थी जिसके लिए आपको बच्चियों को उनके अंडरगारमेंट्स तक उतारने के लिए मजबूर करना पड़ा। दिस इज हॉरिफाइंग, हॉरिबल, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आज के समय में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और केरला जैसे प्रदेश में जहां लिटरेसी रेट इतना हाई हो, वहां पर अगर टीचर या एजेंसी से जो भी लोग वहां पर अलॉटेड थे, उनका अगर ये सिक मेंटालिटी है, गंदी मानसिकता है, तो फिर हम बाकी देश में जगहों से, रिमोट एरियाज में हम क्या उम्मीद करेंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ। बहुत ही उचित चीज़ें आपने यहाँ पर रखी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से हमारे मेहमान भी कह रहे थे कि केरल जैसे राज्य में ऐसी बातें हुई हैं, एक इसके अलावा जो रिमोट एरिया, जो गांव खेड़े एरिया हैं, वहाँ पर किस तरीके के अगर ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पर लड़कियों को, महिलाओं को लेकर क्या दृष्टि है वो दिखाता है। साथ ही साथ आपको बता दें, नीट जैसी परीक्षा को लेकर सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि उनके माता पिता भी परेशान होते हैं। पूरी साल वो अभ्यास करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद जब वो परीक्षा हॉल में जाते हैं परीक्षा देने के लिए, उस समय जब ऐसा व्यवहार किया जाता है तो उनकी मनस्थिति का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाने का